सैयद दरअसल सफीर अमन है, दरअसल सफीर अमन। इससे पहले हैदरी जनाब सैयद सफीर अमन खतीब इमाम ज़मा रवायात शिकन अलामा सैयद असद रज़ा बुखारी, आपकी मौजूदगी में जो पैनल इस वक्त पैनल मज़ाहब डिस्कशन में शरीक है उसमें जनाब सरदार परशानत सिंह हैं, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, और जनाब भगत लाल खोकर साहब हैं, आप नीला गुंबद मंदिर से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। पादरी सैमुअल नवाब साहब हैं, सेनेट थॉमस चर्च ठोकर न्याज बेग लाहौर से, और जनाब मौलाना मोहम्मद आसम मखदूम चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड हैं। जनाब वाला आप सभी को दाइमाम ऑफ ओवर टाइम की पूरी टीम की जानिब से और जनाब सैयद के तवस्सुत से उनके बिहाफ से हम आपको जश्न कायम 2025 में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। हुजूर वाला आगाज़ मैं करना चाहूँगा आपसे। बिस्मिल्लाह। हमारे हीरा मेहदी भाई हैं तो उन्होंने अभी जो रिसेंटली मनकबत रिलीज़ की है उसका कतः फरमाते हैं, मस्जिद पुकारे वारिस मेरा, बहुत अच्छा, गिरजा में गूंजे नाम तेरा, काबा के तुम मालिक मकान या इमाम ज़मा। मैं जानना चाहता हूँ ये मस्जिद, ये गिरजा, ये मंदिर कैसे पुकार रहे हैं या इमाम ज़मा, आखिरी निजात हिंदा का जो तसव्वुर बिलखसूस इस्लाम में मौजूद है, और ये आखिरी निजात हिंदा कैसे दीगर मज़हब पर असरअंदाज हो रहा है, ये तसव्वुर रहनुमाई फरमाएं प्लीज़। खामोशी इख्तियार करें, जनाब सैयद मुखातिब होने लगे आपसे। बिस्मिल्लाह सरकार। हमारे साथ बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल कर आपके मौला की मोहब्बत में आए बैठे, ताकि यहाँ से जब जाएं तो एक अच्छा तासर लेके जाएं। जिनसे हम मुखातिब थे वाकई कमाल अदब वाले लोग थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सल्लल्लाहु अला शरीशाय अंबिया अलैहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन। नकीब मेंबर जो कि ख़ुद एक अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी देर से बड़ी खूबसूरत अंदाज में नकाबत कर रहे हैं। इनके जुमलों ने मुझे बैठे बैठे बहुत मुतासिर किया। इन्होंने मेरे लिए ये जुमला बोला कि सफ़ीर अमन वाकई अमन के पैगाम को लेके सारे मसालिक के लोगों को साथ लेके बैठे। जिस मकाम पे बैठे हैं ये आप मेरे से बेहतर जानते हो, ये मकाम साहिब ज़बान है। पहली बात यही करने लगा हूँ कि आने वाले का इजहार ज़रा देखिए, जिसका एक नौकर सारे मसालिक को मिला के बैठा है। बिस्मिल्लाह। सारों को साथ मिला के बैठा है, ये दलील है उसका मौला इससे भी बुलंद है। सरकार के सर पे जो दस्तार है वो रहमतुल आलमीन की है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल सुन्नियीन नहीं, रहमतुल शिय्यीन नहीं, रहमतुल आलमीन। और हम बखूबी जानते हैं विरसा हमेशा वारिस को मुंतकिल होता है। मैं छोटी सी नशिस्त के बाद इंशाअल्लाह आपसे मुखातिब होऊंगा, सरकार के फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उसमें मैं वारिस का तज़किरा तफसील के साथ अर्ज करूंगा। रहमतुल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत, मेरा और आपका रसूल, और उसकी सारी विरासत आज सरकार के पास है। सिर्फ वो विरासत नहीं बल्कि अंबिया की विरासतें आज सरकार के पास है। जितनी अहले सुन्नत मकतब की किताबें मैं सरकारी ज़माना अजल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से पढ़ बैठा हूँ, उनकी तौफीक से इंशाअल्लाह हमारे बिरादर मौलाना आसिम मखदूम साहब भी इस बात की गवाही देंगे। और पास्टर साहब बैठे हैं, मैं इनके हवाले से भी इंजील के चंद एक जुमले अर्ज करना चाहूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ भी आता हूँ। सबसे पहले मैं मखदूम मलिक साहब को अर्ज करना चाहूँगा। मखदूम साहब, रसूल कहते ही उसे हैं जो कायनात को कयामत तक अल्लाह अमल दे। मेहरबानी मेहरबानी।
बहुत शुक्रिया, भी मेहरबानी। उसे कहते हैं रसूल जो मखलूक का खैर खा हो, मखलूक की बेहतरी चाहने वाला हो, मखलूक को गढ़ों से निकालने वाला हो, मखलूक से पत्थर खा के भी दुआएं दे। सरकार ने कायनात को इतना खूबसूरत लहे अमल दिया, उस लहे अमल में बादशाह ने अपनी अमली जिंदगी में बहुत कुछ करके दिखाया और फिर बताने के लिए मैदान भी मुंतखब किया, जिसको खुम्मे गदीर के नाम से याद किया जाता है, जिससे कोई कलमा गो इनकार नहीं कर सकता। सरकार ने उस क़यामत तक के लहे अमल में एक आने वाली हस्ती का तज़किरा और तारुफ बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया। पाक रसूल ने बैठे बैठे अपने सहाबा से एक बात की, सहाबा मेरा सलाम हो मेरे भाइयों पर। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम भी तो आपके भाई है ना। सरकार ने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं, तुम मेरे भाइयों पर, मेरा सलाम हो मेरे भाइयों पर। दोबारा मुखातिब हुए कि सरकार हम भी तो आपके भाई हैं। बादशाह फरमाते, भाई हो पर मेरा सलाम हो मेरे भाइयों पर। बैठे हुए लोगों ने सवाल किया, सरकार वो कौन से भाई आपके हैं जिन पर आप सलाम भेज रहे हैं? फरमाया, उनकी सिफत ये है, तुमने मुझे माना है देख कर, वो मुझे बगैर देखे मानेंगे। बात में तवील न करूं, चूंकि मैं चाहता हूं इनसे हम कुछ न कुछ सुने और अपने इल्म में इजाफा करें। पूरा लहे अमल सरकार ने जो दिया कयामत तक का, उसमें बहुत ज्यादा अंदाज में सरकार ने अपने आने वाले आखिरी बेटे का तज़किरा फरमाया। आज कराची से एक दोस्त आए थे, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। वो कहने लगे, मैं छुट्टी की अप्रूवल के लिए जब अपने जीएम के पास गया तो उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, लाहौर जा रहा हूँ। मखदूम साहब सुनिएगा, कल लाहौर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, किस काम के लिए जा रहे हो? उन्होंने कहा, जी जश्न है सरकार का नाम लिया इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, उसमें शिरकत के लिए जा रहा हूँ। हमारे अहले सुन्नत दोस्त थे, उन्होंने फौरन उनको कहा, अभी तो वो पैदा ही नहीं हुए। तो मैंने अपने भाई को बड़ी मोहब्बत के साथ पहले तो ये पूछा, आपने जवाब क्या दिया? लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया वो तो मैं अर्ज नहीं करूंगा, लेकिन मैंने इजाफा किया अपनी बात करके उनके जवाब में, और उनको गुजारिश की, जवाब जाइएगा तो उनको ये जवाब दीजिएगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, लड़ना नहीं। अगर वो कहते हैं पैदा नहीं हुए तो कोई बात नहीं, उनको ये कह देना कि हम दुआ करने जा रहे हैं, अल्लाह करे वो पैदा हो और आए। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सारे ऐसे अहले सुन्नत उलमा को पढ़ बैठा हूं। मैं बस भाई आसिम के हवाले से एक छोटी सी बात अर्ज करता हूं, फिर आता हूं पास्टर साहब पे। मैं पढ़ बैठा हूं, बहुत सारे अहले सुन्नत उलमा ने कहा, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के यहाँ एक फर्जंद दुनिया में आया, और उनसे कहा गया ये कैसे मुमकिन है कि एक फर्जंद आया हो? हवाले मेरे पास मौजूद है। उनसे कहा गया कैसे मुमकिन है वो आया हो और इतना अरसा से जिंदा हो? उन्होंने कहा, परवरदिगार आलम अला कुल्ले शैइन कदीर है। अगर वो इदरीस, इलियास, ईसा को जिंदा खिजर रख सकता है, तो वो इनको जिंदा क्यों नहीं रख सकता? उन्होंने कहा, कोई और मिसाल दीजिए। उन्होंने कहा, अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो मछली के पेट में यूनुस को भी जिंदा रख सकता है। ये उनकी बात की है मैंने अकेबे में। बच्चों की शफ़क़त, क्या बात, बेमेहरबानी। मछली के पेट में जनाब यूनुस को भी जिंदा रख सकता है। बस मैं एक छोटी सी बात अर्ज करके फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। हजूर अल्लाह आदिल है, खुदा आदिल है, गॉड आदिल है। आदिल उसे कहते हैं जो हर एक में फर्क करना जानता हो। बस एक छोटी सी दलील मैं सरकार की दुनिया के आने के हवाले से अर्ज करके अपनी बात को मौलाना के हवाले से मुकम्मल करके पास्टर पे आता हूं। पास्टर साहब, आपसे मुखातिब नहीं, मैं मौलाना से मुखातिब हूं। मेरे भाई यहाँ आए बैठे, खुदा इन्हें सलामत रखे। महशर के दिन परवरदिगार आलम ने पूछ लिया हमसे, गुनाह क्यों किया था?
और हमने ये कह दिया अल्लाह तूने भटकाने वाला तो भेजा, बचाने वाला नहीं भेजा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। या अली, या अली। परवरदिगार आलम तो आदिल है, तूने भटकाने वाला तो भेजा, बचाने वाला नहीं भेजा। अब आ जाएगी मुझे आदिल भी मानते हैं और ये भी कहते हैं मैंने नहीं भेजा। एक जगह से भी मैंने खिताब किया, मेरे पास मौलाना बैठे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर मकतब में खिताब करता हूं। वो फरमाने लगे या अली, वो फरमाने लगे जी हमारे मसाजिद के उलमा जो हैं वो माशाल्लाह बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा उसी को बचाएंगे जो मस्जिद में आएगा। और बचने के हवाले से अहले सुन्नत उलमा ने बड़ी खूबसूरत बात की है, किसी को किसी ने सजा देने के लिए कहा कि इसको सजा दी जाए, उसने कहा मुझे सजा वो दे जिसने गुनाह ना किया हो। इसका मतलब बचाए वो जो बचाने की कुदरत रखता हो। मसाजिद महल्लों में कितनी होंगी? 50 होंगी, 70 होंगी। कितने नमाजी आते हैं? बहुत कलील तादाद में। खुदा की खुदाई बहुत तवील है। इसका मतलब है कोशिश करना है, हमने इस पे गौर करना है, कोई है। आखिर में एक नुस्खा भी मैं पेश करूंगा। जी हमारे साथ मौजूद हमारे पास्टर साहब तशरीफ लाए। मैं जो हमारे पास 4 इंजिलों के नुस्खे हैं उनका मुख्तसर सा एक जुमला अर्ज करने लगा हूं। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह हमारे लाखों सलाम अल्लाह अल्लाह के करीम नबी पर, बेशक अल्लाह के शफीक नबी पर। मेहनत सरकार ने बड़ी की, हवारी थोड़े हैं। हाय 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 हाय। पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आई, नबी मेहनत बड़ी करता है बचते थोड़े हैं। ये सुन मुझे रहे हो समझ क्या? नहीं आई। सुन रहे हो मेहरबानी यार, यार। क्या सुन रहे हो? मेहरबानी यार। क्या सुन रहे हो? इतनी मेहनत की जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने, हवारियों की तादाद बहुत कलील है। अपने हवारियों से अक्सर फरमाते थे एक दिन खुदा बंदे अर्श और कुर्सी की जमीन पे शाही होगी। और आगे पता क्या फरमाते हैं? जिसने वो शाही देखनी है, मवालिया ने हैदर करा, जरा गौर फरमाएगा, जिसने वो शाही देखनी है उसको चाहिए मयार ये अपनाए का क्या का कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे करके कहे भूल गया है यहां भी मार। हाय 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 हाय। क्या कहने, क्या कहने। यानी मुजाहिरा सब्र सिखाया अल्लाह की नबी ने। और किसके लिए? उस शाही के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने पढ़ी है खुदा का ये मुकद्दस कलाम, इसमें कमलात ही कमलात छुपे हैं। अंदाज मुख्तलिफ है ये भी कुरान जैसी। हमारे साथ वाजिबुल इकराम तशरीफ फरमा है सरदार साहब। सरदार साहब एक जुमला सिर्फ अर्ज करके मैं फिर जाता हूं आगे पंडित साहब के पास। कभी गौर से सोचिएगा सरदार के पीछे क्या छुपा है। हाय हाय हाय। जनाब सरदार परेशान। सरेदार 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 आए। सरेदार। क्या बारीक निकता है जनाब। बहुत शुक्रिया। क्या बारीक निकता है। और इंशाल्लाह बाकी खुद ये जी इंशाल्लाह पादरी बड़े खूबसूरत- सैमुअल नवाब साहब है, सेनेट थॉमस चर्च चौकत आज बेग से। जनाबे वाला यीशु मसीह आसमान पर चढ़ गया जी बिस्मिल्लाह और अदालत करने फिर आएगा। ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो मौला इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यीशु मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं चाहूंगा कि आप वो जो कॉमन पॉइंट्स हैं मजहब इस्लाम में और मजहब ईसाईयत में, उनकी जरा वजाहत फरमाएं। यीशु मसीह आसमान पर चढ़ गया और अदालत करने फिर आएगा, कैसे? हाज़िर मजलिस को सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। ठीक। मैं इस बात पर आगे बढ़ने से पहले इस जश्न के इंतज़ामिया का और सैयद बादशाह का शुक्रिया अदा करता हूं। क्या बात है, क्या बात। कैसा मंजर है जनाबे वाला। जब शुरू में बात हुई कि इस जश्न में पहली बार इंटरफेथ हारमोनी के लिए आज की मजलिस सजाई गई है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अब दुनिया का मसला है। कायनात के तमाम इंसानों की ज़रूरत है। जी जी।
और इंटरफेथ पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज हम तरक्की के दौर में ये कहते हैं कि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गया है, एक गांव बन गया है। इस हिसाब से तो हमें बहुत करीब होना चाहिए, माशाल्लाह। लेकिन आज जब हम इस दुनिया पर नज़र करते हैं तो हम करीब बैठकर भी बहुत दूरियों पर हैं। ऐसे हाय 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 हाय। और ख़ास कैसा तौर आलमी है, पर बड़ा आलमी है जनाबे वाला। ये काम मंबर पुलपट ने ही किया है और ये मंबर और पुलपट ही इस काम को सीधा कर सकता है। अगर हम दूर हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और किसी मसलक या अदयान के पैरों को कत्ल करके जन्नती का दर्जा चाहते हैं, तो ये बीज भी मंबर और पुलपट ने ही बोया है और मंबर और पुलपट ही इसका अब दोबारा ख़त्म कर सकता है। आज की इस मजलिस के मुखातब होने के लिए मैं खुदा ताला का भी शुक्रगुजार हूँ। और जो बात की गई, जितने भी दुनिया में इंसान आखिरत पर ईमान रखते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब अकीदे मसलक से हैं, उन सब का ये ईमान है कि आखिरत में एक मसीहा ज़रूर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह, नाम फ़र्क फ़र्क हैं, बहुत अच्छे। सोचने का अंदाज फ़र्क फ़र्क है, लेकिन सब मुंतज़र हैं, माशाल्लाह। इसी इंतज़ार में हैं बिस्मिल्लाह। कि वो आए और इस कायनात को उस शर से निकाल कर अमन की दुनिया में ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। जहाँ तक जिस आयत का जिक्र मेरे भाई ने किया, मसीही ईमान की बात करूँगा क्योंकि मैं उसी को समझता हूँ, उसी पर मेरा यकीन कामल है। और इंटरफेथ में 18 साल खाक छानने के बाद ये बात समझ आ गई है कि मैं किसी को गलत नहीं कहता। हर का देखने का नज़रिया फ़र्क है। वाह, शायद एक ही चीज़ को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं तो उसी अंदाज से बयान भी करते हैं। मैं किसी को काउंटर नहीं करूँगा कि उसका क्या ईमान है, वो आखिरत के बारे, उस आखिरी मसीहा के बारे में क्या कहता है। मैं, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं अपने दीन अपने अकीदे की बात करूँ, तो हम भी मुंतज़र हैं माशाल्लाह। उस मसीहा के, मिलके अल अजल 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 अल अजल। जी, उस शख्स के, उस हस्ती के जिसने जाने से पहले दावा किया कि मैं फिर आऊँगा वाह और अदालत करूँगा। वाह वाह। और उस वक्त जब वो अदालत करेगा, हम यही मान रखते हैं कि उसकी ये आमदे सानी है, अहमद सानी। वाह 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 वाह। कि वो पहले आ चुके हैं। और इस्लाम भी इस बात की गवाही देता है कि हज़रत ईसा अल मसीह जो हैं वो पहले आ चुके हैं, अब उनकी दोबारा आमद होगी इंशाअल्लाह। और उनकी ये आमदे सानी है। और पहले वो फजल के साथ आए, अच्छा, मोहब्बत के साथ आए, कायनात के इंसानों के लिए पैगाम लेकर आए। और जिस तरह उन्होंने आयत पढ़ी, अब वो अदालत के लिए आएगा। वाह वाह वाह। ये हमारा, मेरा ईमान है
मसीहों का ईमान है। अब वो अदालत के लिए आएगा, और जब अदालत की जाती है फिर रहम नहीं किया जाता। वाह वाह, ये खूबसूरत। हमारा ईमान ये है कि अब वो अदालत के लिए आएगा और वो अदालत करेगा, अब रहम नहीं करेगा। वाह, सो हम भी मुंतज़र हैं, आप भी मुंतज़र हैं, नाम फ़र्क हैं। किसके मुंतज़र हैं? जिसको आपके खत्ते का शायर कहते। वाह, सबसे पहले आपको आज के इस जश्न की मुबारक हो। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे भाई, हमारे मखदूम आज सबको अपने इर्द गिर्द जमा करने वाले साहिब सदर सैयद असद बुखारी साहिब, और हमें यहाँ लाने में किरदार अदा करने वाले हमारे मोहतरम जुल्फ़कार डोगर साहिब, अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क़, हमारा यहाँ आना, ये आबो हवा हमारी किस्मत में लिखा था और हम यहाँ पहुँचे हैं। बातों से बातें निकलती हैं। हमारे स्टेज सेक्रेटरी साहब, नकीब महफिल उसे कहते हैं, बुखारी साहब ने कहा कि उनका अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा जी कि आज का ये जो पैनल है ये मनाजरे का नहीं है। ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं कि मनाजरा वहाँ होता है जहाँ इख्तलाफ हो। उच्चा नारा, नाराए हैदरी। क्या कहने जनाबे वाला, क्या कहने, क्या कहने। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम 13 रजब को कम अज कम 13 बैनुल मज़ाहिब केक काटते हैं और 3 शाबान को 13 से ज़ायद काटते हैं। हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, चूंकि ये ऐसी शख्सियात हैं जो नुक्ता इत्तेहाद हैं। माशाल्लाह। सिख को भी मसला नहीं पेश आता कि वो बात करते हुए खौफ में मुब्तला हो, मसीही को भी मसला नहीं होता, हिंदू को भी मसला नहीं होता, यजीदों के अलावा किसी को भी मसला नहीं होता। वाह 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 वाह। हैदरी, उच्चा नारा, जुमला सानी जनाबे वाला आपकी तरफ से, क्या बात है, बहुत आला। या अली, अच्छी बात, खूबसूरत। तो हम, और दूसरी बात बुखारी साहब ने जो फरमाई कि आल सुन्नत के किसी आलिम ने इन्हें कहा कि वो तो अभी पैदा नहीं हुए, तो मोहम्मद अव्वल ने मोहम्मद सानी का नाम कैसे रखा? खूबसूरत। नाम तो उसी का रखा जाता है जिसका ज़ुहूर और नुज़ूल जमीन पर हो चुका होता है। वो हम भी अकीदा अपना अलग रखते हैं और वो हुस्न है, वो खूबसूरती अल्लाह ने बनाई है। हमारे पादरी साहब ने कितनी खूबसूरत बातें कही कि सोचने का, समझने का अंदाज अपना है, अलग अलग है। खूबसूरत। हम, आप अभी नारा लगाया ताजील का, क्यों लगाया? कि उनकी आमद के बाद कोई गुमराह नहीं रहेगा। तो ये जो दरमियान का अरसा है, इसमें कोई गुमराह मर सकता है,
तो उनकी आमद के बाद ईमानदार मरेगा। तो मैंने इसलिए ये अर्ज किया कि मौका मिलेगा तो पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फजाइल जो आज बुखारी साहब इमाम महदी के बयान करेंगे, एक मोहम्मद अरबी की जुबान से जारी हुए हैं। अल्लाह की कसम, जब उसके ऊपर नजर पड़ती है तो ऐसे लगता है कि वो अपने बेटे का, उनके आने का जिस अंदाज से, जिस खूबसूरत, जब वो कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद जन्नत की सरदार होगी, हदीस के अल्फाज हैं, ऐसे ही मैं हमजा, अली, जाफर, सलवात हसन, सलवात हुसैन, सलवात महदी, सलवात, यही नाम है, कोई नाम मिस तो नहीं हुआ ना? ठीक, हदीस के यही अल्फाज है। ऐसे ही है, ऐसे। ये जन्नत के सरबराहान और सरदारान हैं। अब पैगंबर उनका जिक्र करते हुए सिर्फ एक नाम, क्या जिसका नाम वो ले रहे थे वो हुजूर की नजरों के सामने नहीं था? जो नाम लेते जा रहे हैं ना, ऐसे ही अभी बुखारी साहब नाम लेंगे तो जो सामने होंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा ना जी। तो एक इजाफी नाम तो नहीं लिया जाएगा। इसलिए माशाअल्लाह हर हो गए। मजहब में, जैसे पादरी साहब ने फरमाया कि नाम मुख्तलिफ हो सकता है, शख्सियत मुख्तलिफ नहीं हो सकती। मसीही अपने आलिम को पादरी कहते हैं, हिंदू अपने आलिम को पंडित कहते हैं, सिख गुरु कहते हैं, ग्रंथी कहते हैं, हम अलामा कहते हैं, मौलाना कहते हैं, हाफिज कहते हैं, कारी कहते हैं सब एक ही। वो उनके मौलवी, ये हमारे मौलवी। तो अल्फाजों में, नाम में फर्क है, शख्सियत में नहीं है। तो वो हम आज दुआ करते हैं, मैं अपने आखिरी जुमले कहते हुए, कि अल्लाह जिस महदी की आमद की इत्तला हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, उसकी आमद की ताजील फरमा, आमीन, ताकि ये दुनिया अमन का गहवारा हो, माशाअल्लाह, इस दुनिया में अमन हो, सलामती हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दी, मौका दिया, तो फिर आपसे इंशाअल्लाह मुखातिब होंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, अल अजल, अल अजल, या अल अजल, अल अजल, अल अजल, अल अजल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जनाबे सरदार प्रशांत सिंह, मौलाना आसम मखदूम साहब, सर आपके भी मशहूर हैं, आप अपनी बीमारी के बावजूद हमारे यहाँ तशरीफ लाए। और जनाबे प्रशांत सिंह, सरदार प्रशांत सिंह, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, सर आपके भी मशहूर हैं, आप अपनी बीमारी के बावजूद हमारे यहाँ तशरीफ लाए। सवाल बरकरार है, वही सवाल आपसे भी, नानक नाम लेवाओं के हाँ जो आखिरी निजात दहिंदा। अव्वल तो मैं ये अर्ज करूं कि नानक नाम लेवाओं के हाँ अकीदत बड़ी है, हमारे मजहब को भी लेके यकीन जाने, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं ये बात कि सबीलें लगाई जाती हैं जनाबे वाला मुहर्रमुल हराम के आयाम में, नानक नाम लेवा है जो उनके यहाँ से, तो ये बैनुल मज़ाहब हमआहंगी का सबसे बेहतरीन मजहर है। ये सरदार प्रशांत सिंह जनाबे वाला जो आपके यहाँ आखिरी निजात दहिंदा, द लास्ट प्रॉमिस सेवियर का तस्वर है, उसे आप बैनुल मज़ाहब हमआहंगी के तनाजुर में बयान फरमाएं। बहुत शुक्रिया जी। आज दी इस मजलिस दे विच मौजूद
ਅੱਜ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ तमाम हाजरीन, तबीयत दे नासाज होने के कारण मैं माफ़ी भी चाहना तो शायद मैं अपनी गल अज मुख्तसर रख सकां, लेकिन जो मेरे वीर स्टेज सैकटरी ने जिम्मेदारी मेरे ते लाई है और उन्होंने हुक्म किया है कि मैं तुहाडे सारियां दे सामने अपने मज़हब नूं लैंदे हुए अपने मज़हब के अकीदे के मुताबिक बैनल मज़ाहिब हम आंगी और जो असी इत्थे मुख्तलिफ अकीदे के लोग मौजूद हाँ उन्हां दी म्यूचुअल कॉमनैलिटीज़ नूं लैंदे हुए अपनी गल रख सकीए। अज चूंकि तुहाडा एक जशन का दिन है, तुहाडा नहीं बल्कि जशन जेड़े ने ईदां शबरातां और जेड़े भी फैसटिवल्स त्यौहार ने वो सारियां दे सांझे होंदे ने। वाह वाह, कोई किसी का वखरा नहीं है। फर्क ये वे कि हर किसी ने आपो अपने तौर पर ओनू अपने हिस्से च पा लिया है। किसी की कंट्रीब्यूशन किते घट होंदी है, किते वध होंदी है, लेकिन जिन्ने भी फैसटिवल्स ने वो साडे सांझे ने। राहे निजात की अगर असी गल करिए तो साडे अकीदे के मुताबिक जो साडी राहे निजात है वो किसी ने सिफारिश करके नहीं करवानी, किसी ने पर्ची भेज के नहीं करवानी, किसी ने मोरूसीयत के तौर पर हैरीटेज नूं वेखदियां होया कि चलो ये इन्हां दे वड्डियां ने अच्छे काम कीते सी, इन्हां नूं भी तार लो, इस तरह नहीं होनी। बल्कि इंडिविजुअली आपो अपने कैरेक्टर वाइज जो सानू अपने मजहब ने, जो सानू अपने रिलीजियस थॉट ने जो फिलॉसफी दसी है और रहन सहन का तौर तरीका दसिया है, उस तौर तरीके दे विच, उस ढांचे दे विच रहिंदियां होया साडी निजात होनी है। इत्थे चूंकि मुस्लिम मजहब नाल तल्लक रखण वाले मेरे वीर मौजूद ने और अज दे साहिब सदर जनाब सैयद असद रजा बुखारी साहब ने अपने बयान च जिक्र किया रहमतुल आलमीन दा, ते मैं उन्हां दी फिलॉसफी नूं एक यूनीवर्सल लॉ दे नाल जोड़दियां होया अपने मजहब के अकीदे दे नाल रिलेट करन दी एक कोशिश करांगा। गालबन सन 632 दे विच जदों हिज्जतुल विदा दा खुतबा आउंदा है, लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट, उहदे विच हजूर ने वाज़े तौर पर कह दिता कि किसी अरबी नूं अजमी दे उत्ते फोकियत हासिल नहीं है, किसी काले नूं गोरे दे उत्ते फोकियत नहीं है, और तमाम उन्होंने फीचर्स बयान किए। शायद मैं सारे बयान ना कर सका और मेरी मैमरी च ना हो। एट दी एंड उन्होंने जो राहे निजात का फलसफा दसिया, उन्होंने फरमाया कि तुहाडी राहे निजात तुहाडी इंडिविजुअल तकवा ते परहेजगारी नाल होनी है, तुहाडी इंडिविजुअल। ते इन्हां अल्फाज नाल मैं तुहाडे सारियां दा शुक्रिया भी अदा करना वा, ते मेरे वास्ते भी ये अज बाबरकत दिन है। हुजूर वाला जनाब सैयद गवाही देंगे कि अगर सिंध जाए तो वहाँ पे अच्छी खासी हिंदू कम्युनिटी मौजूद है। अब भी आया होगा एक सिंध से। हाय हमारी हिंदू कम्युनिटी से बाकायदा पंडाल में भी नुमाइंदगी निकली। जश्न में शराका आप तो पहले से शरीक हुए ना, बाकायदा जश्न में शरीक हैं। वहां पे जनाब सैयद गवाही देंगे कि ऐसे मनाजर भी देखने को मिलते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उन्होंने अपने छतों पे मौला अब्बास अलमदार आपके अलम भी लगा रखे। ऐसी हम ऐसी मोहब्बतें, ऐसे भाईचारा क्या फरमाएंगे आप? सलावत पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह। ओम नमो वाल्मीकाय नमः। हरिओम
शांति 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 ओम। आज की इस पवित्र महफिल स्टेज पर विराजमान काबिल एहतराम रूहानी शख्सियात और आप सब नाजरीन, आप सब के लिए मैं ईश्वर अल्लाह का आशीर्वाद और उसकी रहमतों और बरकतों का नज़ूल मांगता हुआ मोहम्मद आले मोहम्मद औलाद अली के पवित्र चरणों में उनके उनके पवित्र चरणों में श्रद्धा के फूल चांद इशार पेश करने से पहले मैं उन हस्तियों को लाखों करोड़ों सजदे सलाम करता हुआ नमस्कार पेश करता हूं। आज की इस पवित्र महफिल में मैं पीर सैयद बादशाह असर रज़ा बुखारी साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि आप तो मेरे हैदर करार के शेर हैं। तो उच्चा नारा नारायण हैदरी। ऐसी पवित्र महफिलें तो वो खैबर शिकन हैदर करार के शेर ही कराते हैं। और आज का जो टॉपिक मोक्ष यानी कि नजात, मुक्ति का दाता, नजात हिंदा, उस हवाले से हिंदुज़म में इससे पहले मैं कि मेरे हुसैन बादशाह की ये वलादत के जो दिन आप सबको लख लख बधाई देता हूँ। और ये जो आज शब बारात है ये भी आपको मुबारक हो। बिस्मिल्लाह। हिंदुज़म में कि एक हमारे श्लोक आता है, यदा यदा ही तरमस, ये संस्कृत में, इसकी मैं आपको वजाहत भी मीनिंग भी बताऊंगा। गला जरा थोड़ा सा है, मैं माजरत चाहूंगा। इश्क है उन हस्तियों से, वो जाने तो उनका काम जाने। यदा यदा ही धर्मस, यदा यदा ही धर्मस गिलान भगवती भारत अभी तथानम सदा में हम परत्राय साधु नाम धर्म सब स्थापना सताए संभवानी झुके झुके। इसके मतलब कुछ बोलने से लफ्ज नहीं बोल सका, गायब हो गए। मतलब इसका है कि जब धरती पर शैतानियत का बोझ बढ़ जाता है तो वो दुष्टों का नाश करने के लिए और अपने प्यारे भक्तों को बचाने के लिए, सीने से लगाने के लिए मैं दुष्टों का, शैतानियत का सर्वनाश करता हूं और अपने भक्तों को बचाता हूं। बेशक। और मैं धर्म सब स्थापना संभवामी युगे युगे, आखिर में ये मतलब आता है कि मैं युगों युगों से चला आ रहा हूं, मैं युगों युगों से मेरा ज़हूर चला आ रहा है। और कभी कभी मैं अपने भक्तों को भी भेज देता हूं कि धरती से शैतानियत का सर्वनाश करें, खात्मा करें। जिसमें आज हम जिस टॉपिक पे मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का जो हम उनका इंतज़ार में हैं, और इसी तरह कलयुग के इस दौर में, ये कलयुग का ये दौर, ये 4 लाख
32,000 इसकी उम्र है। और इसमें जो कल की अवतार आना है उसमें ये है कि भगवान कहते हैं कि मैं कभी कभी अपने भक्तों को भी भेज देता हूं। तो ये नाइब हैं वो उस मेरे ईश्वर के, अल्लाह के, गॉड के, खुदा के, कि जो धरती पे आके हमें मुक्ति का रास्ता देंगे और निजात जिंदा हमारे लिए बनेंगे। वो कल की अवतार घोड़े पे आएंगे, नीला उनका घोड़ा होगा और उनके वस्त्र यानी कि उनका लिबास भी नीला होगा, उनका मुकुट, उनका ताज भी नीले रंग का होगा और शमशीर हैदर भी उनके हाथ में नीले रंग की होगी। और वो जब धरती पे आएंगे और सर्वनाश करेंगे, धरती पे जितना भी सब कुछ खत्म करेंगे। हमारा भी ईमान है कि क़यामत पे कि क़यामत आएगी और हम फिर जिंदा किए जाएंगे। तो जब ये सर्वनाशी की जाएगी पूरे आलम की, फिर नए सिरे से दुनिया का आगाज होगा। तो यही निजात जिंदा जो आएंगे, दोबारा हम सब जिंदा होंगे। तो फिर हम अपने अपने अमलों पे अपने निजात जिंदा का इंतज़ार करते हुए निजात भी लेंगे। और मैं आप सबको भी यही कि आज का ये जो मुक़द्दस जश्न है, इसके हवाले से मैं परवरदिगार को यही विनती करता हूँ कि आने वाले आखिरी बादशाह का हम सबको दीदार नसीब करना। जी जनाबे भगत लाल खोखर साहब मुहातिब थे, बिस्मिल्लाह अर्रहमान और रहीम से इब्तदा की उन्होंने और खानवाद रसूल को खिराज पेश किया। जनाबे वाला मशकूर हैं हम आपके। उसके बाद जनाबे सरदार प्रशांत सिंह आप तशरीफ लाए, फरमाया हमारा रिलीजन यूनिवर्सल डाइवर्सिटी पे यकीन रखता है। बहुत शुक्रिया सरकार आपका भी, और सेहत आफियत के लिए भी आपकी दुआ गो हूँ मैं। उसके बाद जनाबे वाला पादरी सैमुअल नवाब साहब फरमाते हैं मुंतजिर सब है, फरमाते हैं हम सब मुंतजिर हैं, हम सब मुंतजिर हैं। ये वो कॉमन पॉइंट्स थे जो उन्होंने बयान किए। और जनाबे मौलाना मोहम्मद आसम मखदूम साहब बड़ी दाद समेटी जनाब ने, और फरमाने लगे मनाजरा ते उत्थे हुंदा है जिथे कुछ इख्तलाफ हो। वाह 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 वाह। यहाँ पे जनाबे वाला इख्तलाफ है ही कोई नहीं, तो हम कैसे मनाजरा करें, मनाजरे वाली बात ही कोई नहीं। और ये जो पैनल डिस्कशन था हमारे सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर, एक तस्वीर जो हमने दुनिया तक पहुंचानी थी कि हम लोग अमन, प्याम और मोहब्बत का दर्ज देते हैं, सलीके से, शाइस्तगी से अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, खानवादा रसूल का पैगाम पहुंचाते हैं, आयमा तहार का पैगाम पहुंचाते हैं, और ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे और इंशाअल्लाह ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। और आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहूँगा कि जो अलविदाई कुछ कलमात हैं वो जनाब सैयद अज़खुद फरमाएं। मैं दिल की अताई गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं। ख़ुसूसन दो मेहरबान जो सेहत के हवाले से थोड़ा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, मैं इनके लिए दुआ करूँगा कि मालिक सेहत कामिला अता फरमाए। और एक दुआ और भी करूँगा कि जब इस्तकबाल का टाइम हो आने वाले का, अल्लाह करे हम सब इकट्ठे हों। हाय 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 इकट्ठे हों। फरमा रहे हैं वो ना भी होए तो वो कर देगा, कर देगा। उसको बड़ा करना आता है, पहले प्यार से करेगा फिर जुल्फकार से करेगा। ले जनाब वाला आप सभी हजरात के लिए हमारे यहाँ आप तशरीफ खैर सगाली रखें। के लिए कुछ मफरल हैं और सुवीनियर हैं, वो आप बराह करम उन्हें वसूल फरमाएं। जनाब सैयद अज़खुद आपको मैं अर्ज करता हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप सब तशरीफ रखें। मैं सिर्फ इन्हें रुखसत करके आ रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होते हैं। आप सब तशरीफ रखें जी। जनाब सैयद अज़खुद मफल पहनाएंगे। ये खैर सगाली के और मोहब्बत के जज्बात हैं जो हमारी तरफ से हैं। मौलाना आसिम मखदूम, जनाब भगत लाल खोखर साहब, पादी सैमुअल नवाब साहब और सरदार प्रशांत सिंह। ये कुछ यादगारी शील्ड्स हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आप सभी हजरात को पहुंचाएंगे। खामोशी इख्तियार करें और माहौल को सलीके से आप सभी हजरात तशरीफ रखें। जनाब सैयद का फरमान है, उनका हुक्म है कि आप सभी हजरात तशरीफ रखें। सैयद के लिए भी लें जल्द अज जल्द।
आप सभी हजरात से गुजारिश है कि तशरीफ रखें, आपको किसी ने बोले नहीं उठने के लिए, बराह करम बसात एहतराम तशरीफ रखें जनाबे वाला। इसके बाद द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट जनाब सैयद का खिताब होने जा रहा है, तो आप लोग कहीं जा रहे हैं, तशरीफ रखें। हा मौलाना आसिम मखदूम साहब जनाब सैयद असद रज़ा बुखारी आपको मफल पहना रहे हैं, मोहब्बत से भरपूर मुनाज़ब जश्न कायम 2025 की यादगारी शील्ड्स सभी आप हुजूरे वाला आप सामने एक जैसे हुजूरे वाला आप सामने तो आप शरीक हो जाएं जनाबे वाला, हुजूरे वाला आप जी ये जनाबे पादरी शैमल नवाब साहब को जनाब सैयद यादगारी शील्ड पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरकार आपका भी। जी जनाब सरदार प्रशांत सिंह सेहत आफियत के लिए भी दुआ गो, और जनाब भगत लाल खोखा साहब, अल्लाह अकबर, हाय जनाब सैयद ने सीने लगा लिए, हाय हाय मोहब्बत, ऐसे नहीं सफीर अमन बना जाता, अल्लाह अकबर। जी फरमाए। आपने अभी कहा ना कि सैयद बादशाह ने इनको सीने से लगाया। हिंदुस्तान में जो हुसैनी ब्राह्मण है ना, तो हुसैनी ब्राह्मणों की वो उस जात से इश्क की निस्बत से ये सिलसिला हज़ारों साल से चला आ रहा है, और हम उन्हीं के खनवाते से हैं, तो सैयद बादशाह क्यों ना अपने, हम तो इनके चरणों के दास हैं, जीते रहें। बहुत शुक्रिया जनाब वाला, आप सभी हज़रात का बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। और पंडाल में से भी कोई शख्स उठे नहीं, क्योंकि अभी जनाब सैयद जा रहे हैं पैनल, हमारे जो मोहतरम मेहमान हैं उन्हें रुखसत करने, इसके फौरन बाद जनाब सैयद का खिताब है। हमारे इस जश्न का द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट होता है, लोग ये वो लम्हा तो हरगिज नहीं है। जनाब जुल्फकार डोगर साहब अभी कहीं आसपास हैं, तो जल्द अज जल्द तशरीफ लाएं। मौलाना आसिम मखदूम साहब फरमा रहे हैं कि वही जनाब वाला हमें ले आए यहाँ तक, मसाइल हो चुके थे काफी, तो जो बैरियर्स थे वो हटाए गए हैं जनाब जुल्फकार डोगर साहब की तरफ से। जी एक बात मेरे तक पहुंची है इन साहिबान के हवाले से, ये फरमा रहे थे इस दफ़ा तो चलो थोड़े मसाइल हुए, पैकिंग का मसला हुआ, आइंदा साल हमें बुलाना ना, हम खुद आएंगे। ये है बरकत साहिब ज़मान जी। जनाब अदरीस साहब हैं, वो जनाब सैयद को स्वीनियर पेश करना चाह रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश थी वो फरमा रहे हैं इनकी मौजूदगी में आपको देना, उनकी ख्वाहिश है। तो जनाब अदरीस साहब हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो इन सभी हजरात की मौजूदगी में जनाब सैयद को ये यादगारी शील्ड पेश करें। ये मोहब्बतें हैं जो जमाना जनाब सैयद पे निछावर कर रहा है, और जनाब सैयद भी उन्हीं मोहब्बतों तक। जी जितनी देर में हम किस पे आप सब नाजरीन के ये जनाबे वाला मंजर कशी की गई है जनाब सैयद को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, खैराज पेश करते हुए। ये जनाब हीरा भाई की तरफ से मुझे फरमाया गया कि ये रजत का मंजर पेश किया गया है,
जो जनाब सैयद को ये खिराज पेश किया गया। मोहब्बतें निछावर कर रहा है जमाना जनाब सैयद पे। और भगत लाल खोखर साहब, सर आप कुछ। मौला अली की शान में मैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बे सहारों का नबी के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। फलक से जो उतर आया जमी का वो सितारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, नहीं से कम गवारा था, नहीं से कम गवारा है, नहीं से कम गवारा था, नहीं से कम गवारा है। समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हो लाख पैरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। ठीक है जी। अली है दिल में तो कोई गम न कर, अली है दिल में तो कोई गम न कर, अली इश्क है इस इश्क को कम न कर। अली का जिक्र है नमाज में खुदा की कसम, नमाज छोड़ के जिक्र अली को कम न कर। आखिर में सलाम करता हुआ आखिर में, सिंदूर तिलक है मेरे माथे का कोई सुरख लकीर नहीं, सिंदूर तिलक है मेरे माथे का, आबाद रहें सदा सलामत रहें, जीते रहें जी, अल्लाह इनकी न्याज इसी तरह चलती रहे, यहाँ का भी आस्थान इसी तरह आबाद रहे। सिंदूर तिलक है मेरे माथे का कोई सुरख लकीर नहीं, सिंदूर तिलक है मेरे माथे का कोई सुरख लकीर नहीं, हिंदू हूं मगर कातिल शबीर नहीं। वाह 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 वाह, आहा हिंदू हूं मगर कातिल शबीर नहीं। आहा आहा ऊंचा नारा हैदरी, हिंदू हूं मगर कातिल शबीर नहीं हूं। आहा वाह 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 वाह, क्या कहने जनाबे वाला, क्या कहने क्या कहने। वसूल फरमाए जनाब ने आज, आहा वाह 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 वाह, जुमला हावी हो गया जनाब सारी डिस्कशन। आहा हिंदू हूं मगर कातिल शबीर नहीं हूं। वाह 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 वाह। ले जनाबे वाला, ये हमारा मरहला एहतताम को पहुंचा। बैनल मज़ाहब, ये बैनल मसालक हरगिज नहीं था, ये बैनल मज़ाहब था जिसमें हिंदू कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी मौजूद